एक मरतबा फिर से आपको बताएंगे सानिया, हफीज सेंटर की ताजा तरीन सूरत हाल के हवाले से 12 घंटे बाद भी हफीज सेंटर पर सूरत हाल ये है कि जहां पर दूसरे और तीसरे फ्लोर पर भी आग पर काबू नहीं पाया गया है। फर्स्ट फ्लोर पर सूरत हाल ये है कि आग भड़क उठी है, जिसके मनासिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर के मनासिर है जहां पर आग तेजी से फैलती हुई शिद्दत इख्तियार करती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल आपको मनाजिर दिखा रहे हैं। पहला फ्लोर भी आतिश ज़दगी की जद में आ गया है। आग के शोले बुलंद होने लगे हैं। रेस्क्यू ने आग पर काबू पाने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर ऑपरेशन शुरू कर दिया। 12 घंटे से जायद का वक्त गुजर गया सानिया हफीज सेंटर, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। अब मामला कुछ यूं हो गया है कि फर्स्ट फ्लोर पर भी आतिशज़दगी आ गई है। आग के शोले बुलंद होने लगे हैं। आग की शिद्दत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मनाजिर आपको हम दिखा रहे हैं, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। हफीज सेंटर में आतिशज़दगी, फर्स्ट फ्लोर पर भी आग के शोले बुलंद होने लगे हैं। नाज़रीन आपको बता रहे हैं कि हफीज सेंटर में आतिशज़दगी और अब नाम नहीं ले रही है। वहां जो है आग भड़क उठी और रेस्क्यू टीमें जो है वो इस वक्त क्रेन की मदद से यहाँ पर हफीज सेंटर के फर्स्ट जा सके। इस वक्त चौथा फ्लोर जो है उस पर भी आग के शोले जो है वो बुलंद होते देखे जा सकते हैं। अलबत्ता इस वाले से पीडीएम में रेस्क्यू, वासा समेत दीगर इमदादी टीमों के एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका यह कहना है कि इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और जल्द से जल्द जो आग है उस पर भी काबू पा लिया जाएगा। लेकिन 12 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक ताहाल इस आग पर काबू नहीं पाया जा सका। इस वाले से डीजी रेस्क्यू का कहना है कि हीट वेव मौजूद होने के बायस कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक का सामान ऐसा मौजूद है जिसमें दोबारा से आग भड़क उठती है। अब इमदादी कार्रवाई इस वक्त भी जारी हैं। इस वक्त जो तमाम हफीज सेंटर के आने वाले तमाम जो शाहराहें हैं उनको सुबह से ही कार्डन ऑफ कर दिया गया था। इलाका जो है चारों तरफ से उसकी ट्रैफिक भी बंद कर दी गई थी। लेकिन रेस्क्यू टीमों को इस वक्त जो कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा, तो उनमें लाइट्स जो हैं उनको फ्राहम नहीं की जा रही, जिसके बायस रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो प्लाजे के अंदर दाखिल होकर इमदादी कार्रवाइयाँ करने में उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब सीसीपी लाहौर की जानिब से सुबह कहा गया था कि प्लाजे में तकरीबन करोड़ों मालियत की जो सामान है वो मौजूद है, जिसमें चोरी के खदशात मौजूद हैं। लेकिन अब से कुछ देर पहले 2 मुबैना चोर जो हैं उनको यहाँ से धर लिया गया, जो कि मोबाइल शॉप और दीगर जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स हैं उनमें से सामान चोरी करते पाए गए। तो दोनों अफराद को हिरासत में लेकर थाना गुलबर्ग मुंतकिल कर लिया है। लेकिन इस वक्त सीसीपीओ की जानिब से हदायत जारी की गई है कि हफीज सेंटर के जो तमाम दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया, जिस पर एसपी माल्टन की जानिब से इस वक्त हफीज सेंटर के तकरीबन चारों साइड से जो अतराफ के और दाखिली खारजी रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। क्योंकि इस पुलिस के हवाले से कहना है कि ताजर हजरात जो हैं वो बार बार अपना सामान उठाने के लिए दुकानों के अंदर जा रहे हैं, तो उसमें ये जो है उनकी चेक करना मुश्किल होता जा रहा है, आए कि वो ताजर हैं या कोई चोर हैं या कोई भी ऐसा अंसर जो है वो अंदर दाखिल होने के बाद सामान चोरी करता पाया गया। इस वक्त इमदादी टीमें जो हैं वो इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। रेस्क्यू एहलकार जो हैं वो स्नॉकर की मदद से इस वक्त आग पर काबू पाने में मसरूफ़ है। लेकिन डीजी रेस्क्यू का इस वाले से कहना है कि तीसरे और चौथे फ्लोर पर जो आग लगी है उस पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो है उसमें भी कई दुकानें ऐसी मौजूद हैं जहां पर इलेक्ट्रॉनिक का सामान मौजूद है और हीट वेव की वजह से उन दुकानों में भी आतिशज़दगी देखने में आ रही है। जी बिल्कुल, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पर कुछ दुकानें ऐसी हैं जहां पर हीट वेव की मौजूदगी की वजह से आग पर काबू नहीं पाया जा रहा है, ये बताया गया है रेस्क्यू एहलकारों की जानिब से, रेस्क्यू ज़राए की जानिब से। फर्स्ट फ्लोर पर भी आग के शोले बुलंद होने लगे हैं। इससे पहले आग दूसरी, तीसरी और चौथी मंजिल पर लगी हुई थी। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। हफीज सेंटर की सूरत हाल यह है कि आग पर अभी भी मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जा सका। इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, एक मरतबा फिर से उनसे जानते हैं। आबिद चौधरी, बताइएगा कि पुलिस की जानिब से मजीद क्या इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, सुबह से जो पुलिस एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए थे, जिनमें एंटी राइट फोर्स के भी एहलकार शामिल हैं, माल्टन डिवीजन की जो पुलिस है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया था। जो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी करने में मसरूफ थे या शहरियों का एक बड़ा रश जो है वो यहाँ पर देखने में आ रहा था, तो शहरियों को यहाँ से पीछे करने के लिए यहाँ पर पुलिस एहलकार तैनात किया गया था, ताकि रेस्क्यू और दीगर जो इमदादी टीमें हैं उनको इमदादी कामों में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन अब से कुछ देर पहले 2 चोर जो हैं उनको पकड़ा गया है पुलिस की जानिब से। उनको पकड़कर थाना गुलबर्ग मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस के हवाले से कहना है कि दोनों चोर जो हैं वो हफीज सेंटर की मुख्तलिफ जो मोबाइल शॉप्स हैं वहाँ पर चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे और चोरी की वारदातें रोकने के लिए ऐसा इकदाम उठाया गया है, जिसमें अब से कुछ देर पहले अब एसपी माल्टन की जानिब से हफीज सेंटर के तमाम जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इस वाले से
जो एसी माल्टोन है उनके भी कहना है कि जब तक आग पर मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाया जाता तब तक इन जो गेट्स हैं उनको मुकम्मल तौर पर बंद रखा जाएगा। लेकिन हफीज सेंटर में आतिशबाजी के 12 घंटे गुजर चुके हैं। ताजर हजरात जो हैं वो बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं कि कब आतिशबाजी पर काबू पाया जाता तो उसके बाद वो अपनी दुकानों पर पहुंचेंगे या अपने सामान का जायजा ले सकेंगे। पीडीएम में रेस्क्यू, वासा और फायर ब्रिगेड समेत नेवी के एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा ले रहे हैं। अलबत्ता आतिशबाजी जो है वो बुझने का नाम नहीं ले रही। तकरीबन 12 घंटे जो है वो गुजर चुके हैं, ताहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका। रेस्क्यू की जानिब से पहले डिक्लेयर किया गया था कि पहला और दूसरा फ्लोर जो है उसको मुकम्मल तौर पर आग को काबू कर लिया गया, लेकिन अब देखने में आ रहा है कि हीट वेव ठीक है। आबिद चौधरी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको बता रहे हैं कि 12 घंटे बाद भी हफीज सेंटर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू ना पाया जा सका, जबकि आपको बता रहे हैं कि डीजीपीडीएमए राजा खुर्रम शहजाद का हफीज सेंटर के अंदरूनी हिस्सों का दौरा किया गया। डायरेक्शन पीडीएमए निसार अहमद सानी की रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई है। वाकई की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होनी चाहिए। राजा खुर्रम शहजाद उमर की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। मजीद कहा कि 75% तक आग पर काबू पाया जा चुका है। राजा खुर्रम की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि आग पर मुकम्मल काबू पाने में मजीद 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। राजा खुर्रम शहजाद की जानिब से इस मौका पर यह कहा गया है, ब्रीफ किया गया है डीजीपीडीएम में राजा खुर्रम शहजाद का हफीज सेंटर के अंदरूनी हिस्सों का दौरा, जिसके मनाज़िर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उनकी जानिब से हफीज सेंटर के अंदरूनी हिस्सों का दौरा किया गया है। डायरेक्टर ऑपरेशन पीडीएमए निसार अहमद सानी की रेस्क्यू ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी गई और इस मौका पर उनका कहना था कि वाकई की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होनी चाहिए। 75% तक आग पर काबू पाया जा चुका है। राजा खुर्रम शहजाद उमर की जानिब से बताया गया है। मौका पर दौरे के दौरान उन्होंने ब्रीफ किया है कि 75% तक आग पर काबू पाया जा चुका है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में मजीद 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। राजा खुर्रम शहजाद की जानिब से इस मौका पर यह ब्रीफ किया गया है। डायरेक्टर ऑपरेशन पीडीएम में निसार अहमद सानी की रेस्क्यू ऑपरेशन पर इस मौका पर ब्रीफिंग दी गई। वाकई की फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी होनी चाहिए। राजा खुर्रम शहजाद उमर की जानिब से इस मौका पर यह बताया गया है कि 75% तक आग पर काबू पाया जा चुका है। आग पर मुकम्मल काबू पाने में मजीद 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि 12 घंटे से जायद का वक्त अब गुजर चुका है, लेकिन आग की शिद्दत में कमी नहीं आ रही है। आग की शिद्दत की बात की जाए तो अब फर्स्ट फ्लोर पर भी आग के शोले बुलंद होने लगे हैं। चौथी मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल के बाद अब पहली मंजिल पर भी आग के शोले उठने लगे हैं। आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करेंगे। आबिद बताइएगा, कुल कितनी रेस्क्यूअर्स गाड़ियां मौजूद हैं? क्या दूसरे शहरों से भी गाड़ियां मंगवाई गई हैं? आबिद चौधरी से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आबिद चौधरी बताएगा। फर्स्ट फ्लोर पे कुछ दुकानें हैं जिनमें दोबारा आग भड़क उठी थी, तो उन दुकानों में मौजूद जो आग है उस पर काबू पाने के लिए इस वक्त रेस्क्यू और दीगर इदारों की जानिब से क्रेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्क्यू का कहना है कि पहला और जो ग्राउंड फ्लोर है उसके चारों तरफ में लगे जो साइन बोर्ड्स हैं उनको उतारा जाएगा, क्योंकि साइन बोर्ड्स हैं वो इमदादी कार्रवाइयों में इस वक्त रुकावट साबित हो रहे हैं। कैमरामैन शाहिद है जो कि आपको मनाजिर दिखाएगा कि ये सामने क्रेन है जिसकी मदद से इस वक्त ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर पर जो लगे साइन बोर्ड्स हैं उनको उतारने का काम जारी है, क्योंकि यही वो जगह है जिस जगह से बार बार आग जो है वो दोबारा से भड़क उठती है। और इस वक्त स्नॉर्कल की मदद से जो है वो प्रेशर के साथ अंदर पानी भी फेंका जा रहा है ताकि जो आग जो है वो मजीद ना फैले। अलबत्ता इस वक्त जो जिला इंतजामिया की क्रेनें हैं वो भी मौका पर तलब कर ली गई हैं ताकि जो ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर लगे जो साइन बोर्ड्स और फ्लैग्स हैं उनको यहाँ से उतारा जा सके ताकि इमदादी कार्रवाइयों में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। लेकिन हद निगाह आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रेस्क्यू की गाड़ियाँ मौजूद हैं। रेस्क्यू के हवाले से कहना है कि 12 फायर फाइटर्स की गाड़ियाँ और उसके साथ 3 स्नॉर्कल जो हैं वो यहाँ पर मौका पर रखे गए हैं ताकि आग पर काबू पाने में मदद हासिल हो सके। लेकिन रेस्क्यू की जानिब से कहा गया था कि दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक का सामान मौजूद है, बैटरियां मौजूद हैं, एसी के कंप्रेसर जो हैं वो धमाकों के साथ फट रहे हैं, तो उसमें आग की शिद्दत को कम करने के लिए फैसला किया गया है कि जो फर्स्ट आबिद चौधरी बहुत शुक्रिया तफसीलात से आग कर रहे थे। आपसे मजीद तफसीलात लेते रहेंगे। आपको बता रहे हैं रेस्क्यू की टीमें जो है वो मसरूफ अमल है। सईद अहमद सईद ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। सईद बताएगा किस मकाम पर मौजूद है, क्या मनाजिर देख रहे हैं? अब तो पहली मंजिल पर भी आग लग गई है।
जी बिल्कुल, आग की शिद्दत में जो अब से कुछ देर कबल कमी आई थी, दोबारा फिर आग की शिद्दत में इजाफा है वो देखने में नजर आया है। और इस वक्त जो है पीडीएमए की जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और यहाँ पर सर्च लाइट्स हैं वो तैनात हैं, वो कर दी गई हैं ताकि रेस्क्यू की टीमों को जो है ये सहूलत है वो फराहम हो सके। और अगर बात करें यहाँ पर हफीज सेंटर की सिक्योरिटी के हवाले से, तो डीसी और एसी मॉडल टाउन की हिदायत के ऊपर हफीज सेंटर के 12 दरवाजे हैं उनको सील कर दिया गया है। और यही कहा जा रहा है इंतजामिया की तरफ से कि चोर माफिया के बचाने के लिए ये तमाम अमल है वो किया जा रहा है। और सीसीपीओ लाहौर की तरफ से भी ये हिदायत की गई थी कि रात होते ही तमाम दरवाजे हैं वो उसको सील किया जाएगा ताकि जैसे ही रेस्क्यू का अमल मुकम्मल होता है उसके बाद सुबह सवेरे जो है ताजर बरादरी को है उनकी दुकानों के ऊपर आने की इजाज़त है वो दी जाएगी, जिसका मुशावरत की गई यहाँ पर मौजूद जो हफीज सेंटर की यूनियन है उनके साथ। तो उनकी मुशावरत के बाद अब 12 के 12 दरवाजे हैं हफीज सेंटर के, उनको सील कर दिया गया है। जबकि अगर बात करें इसके एतराफ़ में लगे बड़े बड़े साइन बोर्ड को हटाने के लिए क्रेन है वो भी तलब की गई है ताकि जो बड़े बड़े साइन बोर्ड और फ्लेक्सिस बोर्ड हैं उनके वो बड़ी वजह थी, दुश्वारी बनी है आग पर जल्द काबू पाने के लिए, क्योंकि वो लोहे के फ्रेम थे जिसके ऊपर आग के ऊपर और पानी के बहाव में उसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो रुकावट थी वो सामने आई थी। अब जो है सर्च लाइट्स हैं वो लगाई गई हैं ताकि रेस्क्यू 112 समेत पाकिस्तान नेवी और पीडीएमए का जो अमला इस तमाम इमदादी सरगर्मियों में मुलव्वस है और हिस्सेदार है उनको सहूलत है वो फराहम की जा सके। और साथ ही जो पीडीएमए के आला अफसरान हैं वो उन बिल्डिंग के हिस्से के ऊपर जिन पर काबू पाया जा चुका है आग के ऊपर उसका तयन और खसारे का तयन करने के लिए वहाँ पर मौजूद है और जायजा भी लिया जा रहा है कि आया कि बिल्डिंग के किन किन हिस्सों में कितना नुकसान हुआ और उसके साथ दीगर वजूहात हैं वो भी जानी जा रही हैं। जबकि अगर बात करें ताजर बरादरी की तो यूनियन और लाहौर पुलिस की मशावरत के बाद ताजर बरादरी को जो है हफीज सेंटर से बाहर निकाल दिया गया है और उनसे दरख्वास्त की गई है कि वो अब जो है हफीज सेंटर के अंदर मौजूद ना रहे क्योंकि रात हो गई है। एक तो लाइट का इशू है, मुकम्मल तौर पर इसकी लाइट है वो उसको बंद किया गया है, दूसरा उसके अंदर पानी की वजूद की वजह से और आग चूँकि अभी कुछ हिस्से में मौजूद है और कुछ हिस्सों में काबू पाया जा चुका है तो इसलिए यहाँ पर हदायत दी गई थी कि तमाम ताजर जो हैं वो हफीज सेंटर को है वो खाली करें और खाली करवाने के बाद उसका तमाम के तमाम दरवाजे हैं उनको सील है वो भी करवा दिया गया है। अब